हे फैमिली, कैसे हो आप लोग? प्लीज़ स्पेशल गुड मॉर्निंग। और आज मॉर्निंग काफ़ी लेट हो चुकी है क्योंकि मैं अपने आधे काम कर चुकी हूँ। और अभी आप जो देख रहे हो ये काफ़ी टाइम हो चुका है, साढ़े 10 तो बज ही गए होंगे मेरे हिसाब से। हाँ, साढ़े 10 बज चुके हैं। आज मैंने अपनी बेटी को ब्रेकफ़ास्ट करवा दिया है। मैं मेरे आधे काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं, तो उसके बाद मैं वीडियो बनाना स्टार्ट की हूँ। क्योंकि वीडियो के चक्कर में क्या होता है कि थोड़ी-सी लेट हो जाती हूँ काम करने में, तो इस वजह से आज मैंने सोचा कि चलो पहले इसको ब्रेकफ़ास्ट। और वैसे भी वो कल रात में मेरी बेटी जो है वो ऐसे ही हल्का-फुल्का कुछ खा के सो गई थी, जिस वजह से उसको सुबह-सुबह ही भूख लग गई थी। पर सुबह-सुबह खिलाने से वो खाती भी नहीं है, तो इसीलिए मुझे थोड़ा-सा टाइम देना पड़ता है। 10 बजे के पहले वो बिल्कुल भी नहीं खाती है। भूख लग जाए तो भी क्या, लेकिन वो खाएगी नहीं। तो ये अच्छा है कि मेरा आधा काम ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे जो है वो मुझे बस अपने लिए अभी फ़िलहाल ब्रेकफ़ास्ट बनाना है, जो कि बन चुका है ऑलमोस्ट। मुझे बस रोटी बनानी है, तो मैंने सोचा कि चलो बना के मैं खा लेती हूँ, ताकि जल्दी-जल्दी काम भी निपट जाए मेरा। और आज मेरे 7 मंथ प्रेगनेंसी की डे 6 स्टार्ट हो रही है। कल एक्चुअली मैंने अपने व्लॉग में लिखा 5 था और बोला 4 था, तो मुझे थोड़ा-सा ये लग रहा था कि पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, क्या ही लिख रही हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। थोड़ा-सा वो हो गया था गड़बड़। मैं काफ़ी दिन से ओट्स वग़ैरह खा रही थी। मुझे थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो रहा था, तो इसीलिए मैं क्या करती थी कि ओट्स वग़ैरह दूध में हल्का-फुल्का खा लेती थी। पर आज ब काफ़ी दिन बाद मैं रोटी बना रही हूँ अपने लिए। मुझे वैसे नॉर्मली ब्रेकफ़ास्ट में रोटी, सब्ज़ी, दाल वग़ैरह पसंद है। मैं नॉर्मल जब प्रेगनेंसी मेरी नहीं रहती है, तो भी मैं 1 रोटी ही खाती हूँ। लेकिन अभी ठीक है, चलो अभी क्या है कि अभी तो अच्छा कुछ लेना पड़ता है घर का कुछ, तो इसी वजह से बीच-बीच में मैं स्किप भी कर जाती हूँ। स्किप नहीं, मैं कुछ और ले लेती हूँ, जैसे ओट्स वग़ैरह हो गए, ब्रेड वग़ैरह हो गए, सैंडविच वग़ैरह हो गए। पर रोटी मुझे स्पेशली पसंद है क्योंकि मैं बचपन से रोटी खा के ही बड़ी हुई हूँ। मेरे मम्मी के घर पे जब मैं थी, तो मेरी मम्मी सुबह-सुबह रोटी ही बनाती थी। मेरे पापा जो थे, उनको वैसे वो सब ब्रेड वग़ैरह बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, इसीलिए मेरे घर में प्रॉपर नाश्ता बनता था। रोटी, सब्ज़ी, दाल वग़ैरह बनते थे, जो कि हम स्कूल भी वग़ैरह जाते थे या कॉलेज वग़ैरह जाते थे, तो लेके भी जाते थे और खा के भी जाते। तो मुझे वही आदत है, बचपन की मेरी आदत है। मैं प्रॉपर ब्रेकफ़ास्ट और लंच और डिनर, ये 3 चीज़ जो है वो मैं प्रॉपर बनाती हूँ, खुद के लिए भी और अपने फैमिली के लिए भी। और अपनी बेटी को भी वही हैबिट लगा रही हूँ, ताकि वो नॉर्मल एकदम घर का खाना खाए, जो कि हमेशा के लिए अच्छा होगा। और आदत हो जाने से क्या होता है ना, कि आप एक बार आदत लग जाने पे क्या होती है ना, कि इंसान उसी चीज़ को फ़ॉलो करते रहता है। जैसे कि मैं हूँ, मैं हमेशा रोटी-वोटी खा के आई हूँ, तो आज भी मुझे कितना भी कुछ होता है, 2-3 दिन तबीयत ख़राब हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो करके कुछ और ले लेती हूँ। लेकिन रेगुलर जो बेसिस पे होता है, वो मैं घर का खाना प्रॉपर बनाती हूँ, अपने हस्बैंड को भी देती हूँ और अपनी बेटी को भी वही वैसे ही मैं खिला-पिलाती हूँ। वैसे भी काफ़ी लोग यही कहते हैं और मैं यही सुनती हूँ कि ब्रेकफ़ास्ट तो अच्छा होना ही चाहिए। तगड़ा वाला ब्रेकफ़ास्ट इंसान को करना चाहिए, क्योंकि बाकी दिन जो भी है उसके लिए इंसान को अपने शरीर में इतना ताकत तो रहना ही चाहिए कि इंसान अपना काम कर पाए। तो मैं कोलकाता से हूँ, तो मेरी मम्मी बताती है कि आजकल डेली वहाँ बारिश हो रही है, मौसम काफ़ी अच्छा है। और यहाँ देखो दिल्ली में एकदम कड़ा वाला धूप, एकदम गंदी सी गर्मी, बहुत ही अजीब हालत है। कोलकाता में जो भी है, मौसम बहुत अच्छा रहता है। मैं बचपन से वहीं रही हूँ, तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। मैं दिन लोग वहाँ से, उनको पता होगा। और ये देखो मैंने अपना ब्रेकफ़ास्ट रेडी कर लिया। यहाँ पे मैंने बनाया है आलू आलू का भुजिया, दाल, रोटी और ये सब्ज़ी है थोड़ी-सी। ये रात की बची हुई थी आलू परवल की सब्ज़ी। तो मुझे अच्छी लगती है थोड़ी-सी, ठीक है चलो, क्या है, रात की बची हुई थी तो क्या हुआ, मैं खा लेती हूँ। मैं क्या, मेरे घर में चलता है, हम लोग खा लेते हैं। और ठीक है चलो, टेस्टी भी बना था तो अच्छा लग रहा था, तो चलो। यहाँ पे फिर उसके बाद मेरी बेटी, इसको आलू की भुजिया इतना पसंद है ना, मैं क्या बताऊँ, ये इसको कितना भी दे दो आप, ये खाते रहेगी, खाते रहेगी। तो ये मैं जब भी लेके बैठती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वैसे काफ़ी लोग पसंद नहीं करते हैं, बच्चा ऐसे खाता है साथ में, पर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरी बेटी मेरे साथ बैठ के खाती है। और मैं खुद उससे फ़ोर्स करती हूँ कि आओ खाओ, मेरे साथ खाओ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी छोटी है, तो कुछ-कुछ आदत उसकी ऐसी है कि किसी-किसी को, मुझे तो नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब से वो मेरे लाइफ़ में आई है, वो हमेशा मेरे साथ रहती है। मैं कुछ भी करती हूँ, वो मेरे साथ ही होती है, तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन काफ़ी लोगों को मैंने देखा है कि वो थोड़ा-सा स्पेस माँगते हैं, बच्चे से चिड़चिड़ा जाते हैं कि ऐसे मत करो, वैसे। पर मुझे अच्छा लगता है कि मेरी बेटी हमेशा मेरे साथ रहती है, क्योंकि काफ़ी टाइम मैं अकेले थी, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था जब मेरे हस्बैंड ऑफ़िस चले जाते थे। तो अभी मुझे अच्छा लगता है कि वो मेरे साथ रहती है।
मैं तो यही बोलूँगी कि हर लेडीज़ को ये सौभाग्य प्राप्त हो कि मतलब उसे उसके साथ उसके बच्चे हो तो बात कुछ और ही होती है, क्योंकि मैं काफ़ी लोगों को देखती हूँ, काफ़ी लेडीज़ों को देखती हूँ, इनफैक्ट मेरे आस-पास में भी मैं देखी हूँ कि जिनके बच्चे नहीं होते वो काफ़ी दुखी रहते हैं। दुखी तो छोड़ो, मतलब उनके पास कुछ काम भी नहीं रहता है, वो अकेले ही पड़ जाते हैं। यहाँ पे फिर उसके बाद मैंने नाश्ता करने के बाद मैंने सोचा कि कपड़े उतार लेती हूँ। कपड़े थोड़े से थे और क्या है कि मैं आजकल छत पे नहीं जाती हूँ, क्योंकि कपड़े बहुत सारे लेके जाने में मुझे थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती है। ऊपर से क्या, तो धूप भी इतनी कड़ी होती है कि मतलब तो घंटे 2 घंटे में तो कपड़े सूख के बिल्कुल पापड़ हो जाते हैं। इसी वज़ह से मैं क्या करती हूँ कि आजकल बालकनी में ही कपड़े डाल देती हूँ। वो तो ऐसे भी सूख जाते हैं, इतनी धूप होती है कि सारे सूख जाते हैं। ऐसे एक पे एक भी डाल दो तो सूख जाते हैं। मेरी बेटी बोलना सीख रही है तो वो कंटिन्यू पीछे से मम्मा, 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 मम्मा बोलते ही रहती है। वो कुछ बोलना चाहती है और मेरा हेल्प भी करना चाहती है, पर वो इतनी छोटी है कि वो क्या हेल्प करेगी उसके तो हाथ भी नहीं जाता है। तो यहाँ पे मैंने कपड़े उतार लिए, मुझे कपड़े मतलब मैं क्या करती हूँ ना, आजकल कपड़े भी ढंग से नहीं उतारती हूँ, कि डाल दी हूँ तो बस डाल दी हूँ। अब वो सूखेंगे, सूख के पापड़ होते रहते हैं, मैं उतारती हूँ नहीं हूँ। एक दिन में तो बिल्कुल भी नहीं उतारती हूँ, दूसरे दिन या फिर जब ज़रूरत पड़ती है तभी मैं कपड़े उतारने जाती हूँ। और ये भी एक रीज़न है बालकनी में कपड़े डालने का कि जब भी आपका मन हो तभी आप उतारो, मतलब ये कोई टाइम टेबल नहीं है कि आपको जाना है छत से कपड़े उतार के लाना है, तो ये मेरे लिए सही है बिल्कुल भी। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ अपनी बेटी के साथ थोड़ा-सा खेलने के लिए, क्योंकि उसके साथ बीच-बीच में खेलना पड़ता है, नहीं तो वो बोर हो जाती है बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा परेशान करने लगती है और सामान-वामान बर्बाद करने लगती है। इस वजह से उसके साथ खेलना भी बहुत ज़रूरी होता है। वो यहाँ मुझे कुछ और करने बोल रही थी, पर मैंने उसे बोला कि कपड़े समेट लेती हूँ, क्योंकि कपड़े समेटना ज़रूरी है। ये लड़की जो है इधर-उधर कपड़े मेरे फेंक देती है, करके मैंने बोला कि तुम भी मेरे साथ काम करो थोड़ा-सा, इसको ऐसे-ऐसे करो। मैं उसको बता रही थी कि ऐसे-ऐसे करो, फिर इसको मोड़ो, तभी मैं खेलूँगी तुम्हारे साथ। तो ये कैमरा ही बंद करने के चक्कर में थी। इसे बहुत मज़ा आता है व्लॉगिंग करने में, पता नहीं जब बड़ी होगी तो पता चलेगा कि क्या इसको करना है। भैया जैसे-जैसे टाइम आगे बढ़ रही है ना, मुझे बैठने-उठने में भी प्रॉब्लम होती है, पता है मैं हिल भी नहीं पाती हूँ ढंग से। आजकल मेरे लिए सच में बहुत मुश्किल हो गया है बैठना, और बैठ के अगर बैठे हो तो फिर उठना, मतलब बहुत परेशानी होती है। तो मैंने सोचा कि चलो कपड़े पहले मोड़ लेती हूँ, फिर इसके साथ खेलूँगी, अदरवाइज़ ये क्या करेगी कि सारे कपड़े इधर-उधर फैला देगी और बाद में क्या होता है कि कुछ बेड के नीचे तो कुछ इधर तो कुछ उधर सारे फैले हुए मिलते हैं कपड़े। इतने में मेरी मेड भी आ चुकी थी, तो वो बर्तन धो रही थी उधर और मैं और मेरी बेटी इधर टाइम पास कर रहे थे। क्योंकि मेरी मेड जब वह काम करके जाती है ना, उसके बाद ही हम दोनों माँ बेटी नहाते धोते हैं, क्योंकि क्या है कि मेरे घर पे कोई रहता नहीं है, तो हम लोग दोनों अकेले, अगर मैं नहाने चली जाऊँ और टाइम लग जाए, इतने में अगर कोई आ जाए बेल रिंग कर दे तो मेरे लिए मुश्किल हो जाता है और परेशानी भी। जब मैं अपने वीडियो रिकॉर्डिंग करने के बाद फिर से जब वॉइस रिकॉर्डिंग करती हूँ ना, तो पता है मैं बहुत ही मतलब मेरा जो वॉइस है ना वो बहुत ही ब्रेक होते रहता है। मैं काफ़ी बार रोक-रोक के ही करती हूँ, क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ब्रीदिंग में। आजकल ज़्यादा होने लगी है, क्योंकि मैं बता रही हूँ ना कि मुझे प्रॉब्लम होती है जैसे-जैसे टाइम करीब आ रहा है डिलीवरी की, वैसे-वैसे मुझे लगता है कि मैं थक जाती हूँ बहुत जल्दी। और यहाँ पे ये देखो ये क्या कर रही है। ये तो उसके बाद मैंने बोला कि आजा तुझे साड़ी पहना देती हूँ। जब मैं कोलकाता में थी, जो लोग कोलकाता से हैं उन्हें पता होगा कि वहाँ पे क्या होता है कि सरस्वती पूजा जब होती है तो छोटी-छोटी बच्ची लोग, बिल्कुल भी छोटी, मतलब जो चलने-फिरने लायक हो जाती है, वो लोग को सरस्वती पूजा में क्या होता है कि साड़ी-वाड़ी उसकी मम्मी या घरवाले पहनाते हैं और इतनी प्यारी, इतनी क्यूट लगती है सारी बच्चियाँ, मतलब क्या ही बताऊँ। छोटी-छोटी साड़ी पहन के सारे स्कूल वगैरह, ट्यूशन वगैरह, मतलब जहाँ भी पूजा होता है वो जाते हैं, तो मुझे वही याद आ रहा था। और मैं भी और छोटी बच्ची की जो भी लड़की लोग होती है, मतलब जितनी भी लड़कियाँ होती हैं, वो क्या करती है कि साड़ी वगैरह पहन के बहुत अच्छे से सुंदर से सज-सवर के, सरस्वती पूजा में क्या होता है कि हम लोगों को जाना पड़ता था, स्कूल के है तो स्कूल, कॉलेज के है तो कॉलेज, ट्यूशन वगैरह में भी पूजा वगैरह होती है। वहाँ पे सारे जगह पे सरस्वती पूजा में बहुत ही अच्छा माहौल होता है। मतलब मैं कोलकाता में हूँ, हमेशा कोलकाता की बात करती रहती हूँ, क्योंकि वहाँ जो है ना, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। कोई भी ओकेज़न हो, इतना मतलब प्यारा लगता है, हर ओकेज़न इतना अच्छे से मनाया जाता है। मुझे अगर ऑप्शन दिया जाए कि कहाँ रहना है, तो मैं सीधे बोलूँगी मुझे कोलकाता में ही रहना है। मैं कभी भी ना कोलकाता से बाहर आना ही नहीं चाहती थी। लेकिन अब किस्मत है, शादी वग़ैरह हो गए तो हस्बैंड जहाँ रहेंगे वहाँ तो रहना ही पड़ता है ना, तो इसका तो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो लेकिन कोलकाता की बात सच में बहुत अलग है। जो लोग वहाँ के हैं उन लोगों को सच में बहुत पता है, या जो लोग वहाँ कभी जाते हैं, रहते हैं कुछ दिन, उन्हें पता होगा कि वहाँ का माहौल कितना अलग है, कितना अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है।
दिल्ली भी ठीक है, अच्छा है, ऐसा नहीं है मतलब अपने जगह पे हर कोई हर जगह अच्छा ही होता है अपने-अपने जगह पे। लेकिन जो जहाँ का होता है उसे तो वहीं अच्छा लगता है ना, मैं बचपन से वहाँ रही हूँ तो वहाँ पे ही अच्छा लगता है बस। उसके बाद काफ़ी दिन बाद मैं यहाँ बनाना शेक बनाई हूँ अपने और अपनी बेटी के लिए, क्योंकि काफ़ी दिन से मैं नहीं बना पा रही थी, नहीं पी पा रही थी और वैसे भी अच्छा भी नहीं लग रहा था, टेस्ट भी नहीं इतना आ रहा था मेरे मुँह में। तो फिर आज काफ़ी दिन बाद मैंने बनाया। फिर इनके ब्रेक के बाद मैं यहाँ पे अपना नॉर्मल जो डेली रूटीन वगैरह होते हैं उसको फ़ॉलो करने की कोशिश कर रही थी। मतलब नहाने के बाद मैं अपना स्किन केयर कुछ नहीं हो पाता है यार, मतलब बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। अभी कुछ भी मैं नहीं कर पाती हूँ अपने लिए। बहुत मुश्किल होती है टाइम निकाल के अपने लिए कुछ भी करना, मतलब कभी-कभी तो फिर मतलब बुरा भी लगता है कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रही और आगे क्या होने वाला है पता नहीं। एक बच्चे में तो मैं अपने लिए टाइम ही नहीं निकाल पा रही हूँ और पता नहीं 2 बच्चे हो जाएँगे। उसके बाद मैं क्या करूँगी, कैसे करूँगी कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन चलो कोई नहीं, ये अच्छा है कि हमारी फैमिली जो है वो पूरी हो जाएगी, 4 जन हम लोग हो जाएँगे। ये सोच के बहुत अच्छा लगता है। कभी-कभी मैं अपने हस्बैंड से भी बात करती हूँ कि मतलब हम 4 जन हो जाएँगे तो फैमिली एक तरह से कंप्लीट, अब लड़का हो, लड़की हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आजकल के ज़माने में सभी अपने ही अच्छे ही होते हैं, मतलब ये अपना-अपना ओपिनियन होता है, इसका कुछ किया नहीं जा सकता है, पर ठीक है फैमिली एक तरह से देखा जाए 4 जन है तो कंप्लीट हो जाती है। दूसरा बेबी होने पे क्या होगा ना, मेरी बेटी को थोड़ी-सी कंपनी मिल जाएगी। मेरी बेटी बहुत ज़्यादा बोर हो जाती है। सबसे मेन जो है ना वो ये है कि मेरी बेटी बहुत बोर हो जाती है और वो बेचारी अकेले करे भी तो क्या करे, तभी वो मेरे साथ ही लगी पड़ी रहती है, क्योंकि अभी तो चलो ठीक है वो थोड़ी-सी छोटी है तो फिर कल को जब वो बड़ी होगी तो उसे भी तो एक मतलब कंपनी का ज़रूरत पड़ेगा, तो इस हिसाब से सही है। उसको भी अपना जो भी है छोटा-सा कुछ मिल जाएगा कि चलो भाई अब मेरे भाई-बहन जो भी है उसके साथ मैं खेलूँगी, कहीं जाएगी तो भी नहीं बोर होगी, घर पे भी नहीं बोर होगी। बाकी भगवान जो देंगे वो अच्छा ही देंगे मेरे लिए, मैं तो यही सोचती हूँ कि मेरे लक का जो होगा वो मुझे ज़रूर मिलेगा। उसके बाद मैं यहाँ पे अपना सीरम काफ़ी दिन बाद लगा रही थी, करीब 10-15 दिन हो गए थे कि मैं कुछ भी नहीं चेहरे पे लगा पा रही थी, क्योंकि इतना मन ही नहीं होता था। मैं सोचती थी क्या ही करना है, छोड़ो भई जो हो रहा है, जैसे हो रहा है होने दो, पहले तो तबीयत ठीक करनी ज़रूरी थी। तो इसी वज़ह से मैं कुछ नहीं कर पा रही। आज काफ़ी दिन बाद अच्छा लग रहा था, सब कुछ रूटीन में आ गया था अच्छी-सी। बस इसके बाद मैं अपनी बेटी को लंच करवाने वाली थी, उसके बाद फिर हम दोनों जाके सो जाते हैं, क्योंकि क्या होता है कि इसको लंच कराने के बाद सीधे ये जाती है, एसी चलाती है और इसको नींद आने लगती है, तो ये सो जाती है। इसीलिए मैं यहाँ पे जल्दी-जल्दी कर रही थी कि चलो जल्दी-जल्दी कर देती हूँ। क्या होता है कि कभी-कभी जब लेट हो जाता है ना, तो ये ढंग से खाती भी नहीं है। उसके बाद मैं यहाँ पे अपनी बेटी का लंच लेके आ गई हूँ और अपने लिए थोड़ा-सा तरबूज लेके आई हूँ, क्योंकि थोड़ा-सा ये रहता है ना, मेरे हस्बैंड ला के रख देते हैं, मैं काटने की वज़ह से पता है मैं खा ही नहीं पाती हूँ और जब भी इसे काटना होता है ना, मुझे अपने हस्बैंड की याद आती है कि वो रहते तो इतने अच्छे से काट के देते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे सोने के लिए आ गए हैं। देखो, अंधेरा करके मैं और मेरी बेटी सो जाते हैं एसी चला के। मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।